आज के योग से अपने शरीर के अंदर सूर्य की ऊर्जा संग्रहित होती है और अपने शरीर के सभी अंगों में समान रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जिससे अपना शरीर बलशाली होता है, मन शांत होता है और दिमाग तेज होता है। इस योग को अगर आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके सैकड़ों से ज्यादा रोग कटेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 44 एपिसोड। तो आज का योग है सूर्य नमस्कार। तो इसको इंग्लिश के अंदर सन सैल्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। सूर्य नमस्कार का अर्थ होता है सूर्य को अर्पण करना। इस आसन को आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि इस आसन को आप प्रतिदिन करते हैं तो आपकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य तेज होता है। तो इस आसन में अपनी मुद्राएं 12 बनती है, मगर अपनी योग की पोजीशन 8 ही बनती है। तो सभी पोजीशनों में किस प्रकार अपने को लाभ मिलता है, कौन कौन से रोग खत्म होते हैं, तो पूरा स्टेप टू स्टेप अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ध्यान से देखना है। तो आज के सूर्य नमस्कार को शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले आप अपनी योगा पट्टी के लास्ट छोर पे खड़े हो जाएं। और सूर्य नमस्कार का सही समय वही है जब मॉर्निंग में जब सूर्य ललाट लेता है उस टाइम, और शाम के समय जब सूर्य ढलता है उस टाइम जब भी ललाट होता है। तो यानी सूर्य की उपस्थिति में इस योग को करते हैं तो अपने शरीर को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं और अपना पेट एकदम खाली होना चाहिए। तो इस प्रकार लास्ट छोर पे इस प्रकार खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार करें और प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार दोनों हाथों को, और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बीच में लगाना है। जहां से अपनी चेस्ट का जो खड्डा होता है वहां अपने अंगूठे होने चाहिए और आंखें बंद करके सूर्य भगवान को नमन करना है। इस प्रकार करते हैं तो अपने जो भी गर्दन के अंदर किसी भी प्रकार का सर्वाइकल होता है, जो गर्दन में पेन होता है, उसमें बहुत आराम मिलता है। इस प्रकार यानी प्रणाम मुद्रा से ही अपने को लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, अंगूठे मिले हुए और नजर एकदम अपने अंगूठों की तरफ होनी चाहिए, यानी आंखें बंद। यह प्रणाम मुद्रा हो गई। और इसके बाद अपने को दूसरी मुद्रा है हस्त उत्तानासन। इसमें अपने दोनों हाथों को खड़े करने हैं। देखो इस प्रकार सांस को अंदर भरना है और हाथ ऊपर खड़े करके पीछे की तरफ ले जाना है। इस प्रकार जितना आपका सामर्थ्य हो आप उतना ले जा सकते हैं, मगर पीछे हाथ ले जाते वक्त आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। अगर आपके किसी भी प्रकार का कमर में पेन है तो वो इस आसन में ज्यादा पीछे न ले जाए, हाथ खड़े भी कर सकते हैं। मगर किसी प्रकार का दर्द नहीं है तो आप आराम से पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। और हस्त उत्तानासन में पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो अपनी चेस्ट वाला आगे का पार्ट खुलेगा, अपना डाइजेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ जो भी आंतों के अंदर स्पेस नहीं है, आंतें पिचकी हुई है, उनको बहुत आराम मिलता है और आगे का पोर्शन एकदम खुलेगा, सभी नसों में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इस प्रकार और हस्त उत्तानासन के बाद आता है पाद उत्तानासन। इसमें अपने दोनों हाथ अपने पैरों को छुएंगे। इस प्रकार सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार अपनी सभी अंगुलियां एकदम एक समांतर रूप में होंगी। अपनी पैर की हथेलियां अपनी योगा पट्टी से चिपकी हुई। और फिर इस प्रकार की स्थिति होने के बाद आप इसमें आते हैं तो आपको फर्स्ट में यहाँ हाथ नहीं लगेंगे। हाथ नहीं लगेंगे इसलिए आप अपने हाथों को यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अपने अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं। इस प्रकार अंगूठों को पकड़ के आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपकी पोजीशन एकदम सही बनने लग जाएगी। तो इस प्रकार अंगूठे पकड़ने का अभ्यास करें। और फिर अगर आपका यह पोजीशन सही बन जाए, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने घुटने में स्लोप नहीं होना चाहिए, घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। इस प्रकार घुटने सीधे होंगे और हाथ अपनी
पैर के पंजों के समांतर। फिर होगा अश्व संचालन मुद्रा। अश्व संचालन मुद्रा में अपना राइट पैर पीछे की तरफ जाएगा, इस प्रकार अश्व संचालन मुद्रा होगी। इसमें राइट पैर पीछे एकदम सीधा होगा और लेफ्ट पैर अपना यहाँ 90 डिग्री के ऊपर होगा। नजर आपकी एकदम सामने है इस प्रकार अश्व संचालन में। और 90 डिग्री का यह पैर होगा तो अपनी हाथ की अंगुलियां और इस पैर की अंगुलियां समान रूप से होती है इस प्रकार। और राइट पंजा का प्रेशर पूरी अंगुलियों के ऊपर होता है, नजर एकदम सामने। और अश्व संचालन की मुद्रा के बाद अपना बनता है दंडासन की मुद्रा। दंडासन की मुद्रा में अपने को लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाना है इस प्रकार। इस दंडासन की स्थिति में अपने हाथ एकदम सीधे, शरीर एकदम सीधा, पैर एकदम सीधे। तो इसमें पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन एकदम सीधा होगा और नजर आपकी एकदम सामने इस प्रकार। नजर आप सामने रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आराम से, और किसी भी प्रकार की गले में प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी अगर सीधी नहीं होती तो सीधी होने लग जाएगी। दंडासन के बाद अपनी छठी मुद्रा बनती है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में अपने शरीर के 8 अंग अपनी योगा पट्टी से चिपके हुए इस प्रकार। दोनों पैर के पंजे हो गए, फिर घुटने हो गए, फिर चेस्ट हो गई, और फिर दोनों हाथ हो गए, और फिर एक ठोडी हो गई। इसमें अपना माथा भी लगा सकते हैं मगर ठोडी का बैलेंस एकदम सही रहता है। अष्टांग नमस्कार में अपने शरीर का आकृति एकदम इस प्रकार होती है, और इसमें जिनके घुटनों में पेन है उनके आराम मिलता है, और इससे अपने शोल्डर मजबूत होते हैं, और यहाँ की जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है वह रिमूव होती है। 7वीं मुद्रा आती है अपनी भुजंगासन। भुजंगासन में इस प्रकार अपने शरीर के आगे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं, दोनों पैर को पंजों इस प्रकार पीछे की तरफ, और सांस को अंदर बढ़ते हुए इस प्रकार। भुजंगासन अपनी 7वीं मुद्रा हो गई। तो इसमें आप इतना भी उठा सकते हैं, अगर आपके कमर में दर्द है तो अपने दोनों हाथों को मरोड़ भी सकते हैं इस प्रकार, और इस प्रकार अपनी नजर एकदम सामने रखनी है। तो भुजंगासन की मुद्रा में आप इस प्रकार रहें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और भुजंगासन के बाद अपनी 8वीं मुद्रा आती है पर्वतासन। पर्वतासन के लिए अपने पैरों की वापस स्थिति इसी प्रकार करें, और अपने शरीर को इस प्रकार वापस एक पर्वत के समान बनाएं, और अपने सिर को योगा पट्टी के संपर्क में लेना है जितना आपसे संभव हो। शरीर में एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना है। आपके फेस्ट में नहीं होती तो धीरे धीरे हो जाएगी इस प्रकार। इस प्रकार आप पर्वतासन का रूप ले सकते हैं। पर्वतासन का रूप 8वीं मुद्रा है। उसके बाद वापिस अपनी अश्व संचालन मुद्रा आ जाती है। तो अश्व संचालन मुद्रा के लिए अपने पहले राइट पैर को पीछे लिया था, तो अब अपने को लेफ्ट पैर को आगे लेना है इस प्रकार। इस प्रकार नजर आपकी एकदम सामने। अश्व संचालन मुद्रा में अपना यह पैर एकदम सीधा होगा, पैर की और अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां सब समान रूप से होगी, और इस प्रकार नजर एकदम सामने। अश्व संचालन के बाद अपनी 10वीं मुद्रा आती है पादहस्तानासन। और पादहस्तानासन में इस प्रकार दोनों पैर अपने यहाँ हो जाएंगे, सभी अंगुलियां समान रूप से, और सिर की आकृति अपने घुटनों की तरफ। और फिर अपना हस्त उत्तानासन यानी 11वीं मुद्रा में हस्त उत्तानासन इस प्रकार करेंगे, और फिर उसमें वापिस प्रणाम मुद्रा। तो इस प्रकार अपनी 12 मुद्राओं का अपन ने पूरा अध्ययन किया। सब को एक एक रोग के बारे में बताया। मुद्राओं को एक साथ करते हैं आपको। देखो, सबसे पहले हस्त मुद्रा बनी, फिर दूसरी बनी, और फिर तीसरी बनी। 3 मुद्रा बनने के बाद चौथी मुद्रा बनी अश्व संचालन, और फिर 5वीं बनी दंडासन, फिर 6ठी बनी अष्टांग नमस्कार।
इसमें अपने 8 अंग अपने योगा पट्टी से चिपके हुए और फिर इस प्रकार अपनी भुजंगासन के बाद अपनी 8वीं मुद्रा पर्वतासन में बनने के बाद फिर यह लास्ट मुद्रा है। इसके बाद अपनी वापिस अश्व संचालन के बाद अपनी मुद्रा पादस्थानासन के बाद हस्त उत्तानासन और फिर प्रणाम मुद्रा। तो इस प्रकार सभी 12 मुद्राओं को अगर आप एक साथ करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें अपने को 6 राउंड लेफ्ट के लेने हैं और 6 राउंड राइट पैर के लेने हैं। तो इस प्रकार अपने को 12 बार अगर इसको करते हैं तो अपने शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगते और जो आपको बेनिफिट बताएंगे उनका सही लाभ मिलेगा। तो आपको इन चक्रों में नहीं आना है कि सूर्य नमस्कार को 108 बार करो, 110 बार करो, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। सिर्फ इसको 12 राउंड काफी है, 6 लेफ्ट से 6 राइट से, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सूर्य नमस्कार के अगर लाभ की बात करें तो इससे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा अपने शरीर के अंदर रूपांतरित होती है, जिससे शरीर की गर्मी तेज होती है और शरीर बलशाली होता है। दूसरा अगर देखें तो यह पूर्ण व्यायाम के अंदर आता है, क्योंकि इससे अपने शरीर का बैलेंस सही रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वात पित्त कफ का संतुलन करने वाला यह एक अकेला ऐसा योग है कि इससे तीनों अपने वात पित्त कफ का संतुलन होता है। तीसरा अगर इसका देखें तो इससे अपने शरीर की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर एकदम लचीला होता है और लचीला इसलिए होता है कि शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है वह रिमूव होती है। चौथा अगर लाभ देखें तो इससे अपने मानसिक लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं, मन शांत होता है और दिमाग तेज होता है। पांचवा अगर इसका लाभ देखें तो पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि इससे अपने शरीर के अंदर सप्त धातुओं का पाचन सही होता है, सभी रस बनते हैं, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी जैसी शिकायतें नहीं होती, क्योंकि आपका पाचन मजबूत होता है तो ये सभी चीजें नहीं होती। छठा अगर इसका लाभ देखें तो इसको अगर आपको मोटापा घटाना है तो इसको फास्ट गति से करना है और शरीर में अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो इस योग को आपको धीरे धीरे करना है। इस प्रकार आप इस योग को रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके सैकड़ों से ज्यादा रोग कटेंगे। सूर्य नमस्कार की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, किसी भी प्रकार का भयंकर दर्द है तो उस पेशेंट को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा जिनके बीपी की शिकायत है उनको भी सूर्य नमस्कार से परहेज करना चाहिए। गर्भवती माताएं बहनें या जो पीरियड के अंदर महिलाएं हैं उनको भी सूर्य नमस्कार का परहेज करना चाहिए। बाकी के सभी उम्र के छोटे से लेके उम्र दराज यानी 80 साल तक व्यक्ति इसको करते हैं तो किसी भी प्रकार का रोग उनके पास नहीं आता। तो इस योग को डेली रूटीन में शामिल करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और वीडियो की डिटेल में स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।